बच्चों, मैथ मिनी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एवरेज के हम 6 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 से लेकर 6 तक नहीं देखा है, उनको जरूर देखें, तो आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियरली समझ में आएंगे। आज हम एवरेज का पार्ट 7 करने जा रहे हैं, जिसमें हम विविध प्रकार के क्वेश्चनों को करेंगे। तो चलिए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा है, एक हॉस्टल में 35 छात्र हैं, 7 छात्र और आ जाते हैं तो मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च 42 रुपये बढ़ जाता है, जबकि प्रति छात्र 1 रुपये खर्च कम हो जाता है। तो मेस का प्रारंभ में कुल खर्च क्या था, ये आपको बताना है। अब आप देखिए, यहाँ पर 35 छात्र थे जिनका कुछ ना कुछ एवरेज खर्चा होगा प्रतिदिन का। 7 छात्र के आ जाने से उनका जो एवरेज खर्चा है वो 1 रुपये से कम हो गया, लेकिन जो एक दिन का खर्चा है वो 42 रुपये ज्यादा बढ़ गया। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या रहेगा, हमें कैसे करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, हमारे पास छात्र पहले कितने थे, 35। इनका एवरेज खर्च हमने माना x, ठीक है। कितने छात्र और आ गए, 7 छात्र और आ गए, तो 35 + 7 ओवरऑल कितने हो गए, 42 छात्र हो गए। अब 42 छात्र होने पर इनका जो प्रतिदिन का खर्चा है उसमें कितने की कमी हो गई, 1 रुपए की। तो अब खर्चा हो गया इनका x - 1, यानी कि x से 1 रुपए की कमी हो गई। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ रही। अब देखिए आप, जबकि 7 छात्र जो आए हैं उनके आने पर कुल खर्चा कितना बढ़ रहा है, 42 रुपए। जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कितने का इंक्रीजमेंट हुआ, 42 रुपए का। टोटल खर्चा कितना बढ़ा, 42 रुपए बढ़ा। अब आप देखिए, अगर एवरेज में कोई भी परिवर्तन आप नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि एवरेज में कोई परिवर्तन ना हो, तो ये आप पहले वाली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि एवरेज के बराबर वाला खर्चा होता या एवरेज के, तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये आप पढ़ चुके हैं। एवरेज के ज्यादा वाला जाए, एवरेज के ज्यादा वाला आए तो एवरेज बढ़ता कम होता है, ठीक है ना। लेकिन एवरेज के बराबर वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब देखिए, यहाँ पर एवरेज में 1 की कमी होने का मतलब हर एक बच्चे के खर्च में 1 रुपए कम हुआ। अब 1 रुपए कम हुआ तो यहाँ पर कितने बच्चे हो गए, 42। तो 1 के हिसाब से कितना, 42 रुपए का खर्चा कम हो रहा है, जबकि टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, 42। इसका मतलब जो 7 बच्चे आए हैं उन पर 42 रुपए खर्च ना होकर कितना खर्चा होता, 42 + 42, 42 + 42 कितना था, 84। यानी कि जो 7 बच्चे आए हैं उनका कुल खर्च यदि 84 रुपीज होता तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो एवरेज एक कम हुआ है वो कम नहीं होता। इतनी बात समझ में आ रही है। तो चलिए देखिए, तो हम देखेंगे कि 7 बच्चों का खर्चा यदि 84 है तो एक बच्चे पर कितना खर्च होना चाहिए था, तो 7 से भाग दे दिया, कितना, 12 रुपए। इसका मतलब जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 12 रुपए। यदि हर बच्चे पे 12 रुपए खर्च होता तो एवरेज में कोई भी चेंजेस नहीं होता। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 12 रुपए। अब पहले 35 बच्चों में से हर बच्चे पर 12 रुपए खर्च हो रहा है, तो 35 पर कितना खर्चा हुआ होगा, तो 35 इंटू क्या कर देंगे, 12। तो आपका आंसर आएगा 12 × 5 = 60 की 0 हासिल 6, 12 × 3 = 36 और 6 = 42, 420 रुपए का ओवरऑल खर्चा। यानी कि जो पहले खर्चा होता था कुल खर्च वो 420 रुपए का होता था। क्लियर है ये क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय में बच्चों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए बच्चे विद्यालय में आते हैं जिनकी औसत आयु 32 वर्ष है, जिससे कि विद्यालय के बच्चों की औसत आयु 4 वर्ष कम हो जाती है। तो विद्यालय में पहले कितने बच्चे थे, ये हमारा क्वेश्चन है। पहली चीज, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कौन सा ऐसा विद्यालय है जहाँ 40 वर्ष के छात्र होते हैं। तो इन चीजों पे आपको ध्यान नहीं देना है, आपको केवल इस बात पर देना है ध्यान कि हमारा डेटा क्या दिया हुआ है और प्रोसेस समझनी है। देखिए, हमारे पास कितने बच्चे थे विद्यालय में नहीं पता इनिशियली, तो हमने कितना मान लिया, x। उनकी एवरेज एज कितनी दी है आपको, 40 ईयर्स। औसत आयु कितनी दी, 40 वर्ष। कितने नए बच्चे आ गए हैं, 12 बच्चे। तो अब बच्चे की संख्या कितनी हो गई, x + 12। अब देखिए, जो औसत आयु थी विद्यालय की वो क्या होगी, बच्चों की औसत आयु 4 वर्ष कम हो गई, यानी कि 40 से कितनी हो गई, 36 वर्ष हो गई। 4 वर्ष की कमी आ गई, 4 इयर्स की क्या हो गई, कमी हो गई औसत आयु में 12 बच्चों के आने से। ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए इसको समझिए कि जो 12 बच्चे हैं उनकी औसत आयु दी है कितनी, 32 वर्ष। 12 बच्चे जो आए हैं उनकी एवरेज एज कितनी दी है आपको, 32 वर्ष। और जैसा कि हम जानते हैं कि यदि एवरेज के बराबर वाले बच्चे आते हैं
तो एवरेज में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो 12 बच्चे हैं इन सभी की यदि औसत आयु 40 वर्ष होती तो औसत में कोई परिवर्तन नहीं होता, एवरेज में कोई भी चेंज नहीं होता। अब देखिए एक बच्चा जो है 32 वर्ष का है और यहाँ पहले एवरेज कितनी थी 40, तो हर एक जो बच्चा आ रहा है उसकी आयु पुराने वाले एवरेज से कितनी कम है, 8 वर्ष कम है। तो अब एक बच्चे की आयु में 8 वर्ष की कमी है, तो कितने बच्चे आए हैं 12, तो ये टोटल कितना कम लेकर आए हैं अपने साथ, टोटल कितना ईयर कम लेकर आए हैं, 96 ईयर्स कम लेकर आए हैं टोटल अपने साथ। अब 96 कम लेकर आए, इस वजह से क्या हुआ, जो एवरेज था 40 से 36 हो गया, यानी कि हर बच्चे की आयु में 4 वर्ष कम हो गई। एक बच्चे की आयु में 4 वर्ष कम हुई, टोटल 96 वर्ष कम हुआ। तो बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, तो हम निकालेंगे बच्चों की संख्या कैसे निकलेगी, टोटल कितना कम हुआ 96 वर्ष, एक बच्चे में कितना कम हुआ 4 वर्ष, यानी कि 24 बच्चे हैं। एट प्रेजेंट अभी कितने हैं 24 वर्ष बच्चे हैं, और हमने कितना बोला x + 12, यानी कि अभी कितने आए हैं 12 और टोटल कितने हैं 24। तो अगर इस 24 में से 24 में से 12 को माइनस कर दें तो कितने आ जाएंगे 12 बच्चे, यानी कि इनिशियली कितने थे, प्रारंभ में कितने बच्चे थे, तो निकल कर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे 24 - 12 कर देंगे, कितना आ गया 12। तो ये हमारा आंसर है कि प्रारंभ में बच्चों की संख्या कितनी थी 12। आई होप सो आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। चलिए तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारा है, एक जहाज समुद्र तट से 55 किलोमीटर दूर है और जहाज में छेद हो जाता है और 6 मिनट में 2 टन पानी अंदर आने लगता है। जहाज का पंप 1 घंटे में 12 टन पानी बाहर निकालता है। 80 टन पानी जहाज को डुबो सकता है। जहाज अपनी औसत चाल कितनी रखे कि डूबने से पहले किनारे पर पहुंच जाए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जहाज जो है वो समुद्र में कितनी दूरी पर है, समुद्र तट से 55 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि जहाज को 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। अब उसमें एक छेद हो जाता है, उस छेद से 6 मिनट में कितना पानी आ रहा है 2 टन, जबकि जहाज में एक पंप लगा है वो 1 घंटे में कितना पानी निकालता है 12 टन। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 1 घंटे में कितना टन पानी अंदर आ रहा है, पहली चीज, क्योंकि यहाँ घंटे दिए या मिनट, तो इन दोनों को समान कर लेंगे। दूसरी चीज हम ये समय निकाल लेंगे कि 80 टन पानी जहाज में भरने में कितना समय लगेगा। तो अगर हमने समय निकाल लिया तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो हमारी जहाज की औसत चाल निकल आएगी। दूरी हमारे पास है तो हमें कितना सा काम करना है, केवल जहाज में 80 टन पानी भरने में कितना समय लगेगा वो हमें निकालना है। तो देखिए 6 मिनट में कितना पानी आ रहा है जहाज के अंदर 2 टन, तो बताइए 60 मिनट में कितना आएगा, तो 10 से गुणा कर दें दोनों तरफ, 10 से गुणा किया तो ये हो गया 60 मिनट। 60 मिनट में आएगा 20 टन पानी। क्लियर बात। अब 20 टन पानी आएगा 60 मिनट मतलब होता है 1 घंटा। 1 घंटे में 20 टन पानी जहाज के अंदर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए पंप जो है वो 1 घंटे में कितना 12 टन पानी बाहर निकाल देता है। तो फाइनली बताइए 1 घंटे में 20 टन आ रहा है, 12 टन निकल जा रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी रहेगा जहाज के अंदर, तो 1 घंटे में पानी रहेगा 20 - 12 यानी कि 8 टन पानी, यानी कि 1 घंटे में जहाज के अंदर 8 टन पानी भर जाता है। तो हमें जहाज डुबो करने के लिए कितना पानी की आवश्यकता है 80 टन, तो 80 टन भरने में कितना समय लगेगा, तो आप देखिए समय कैसे निकलेगा। 80 टन भरना है, 1 घंटे में भरता है 8 टन, तो 8 से भाग दे दिया, कितना आ गया 10 घंटे, तो 10 घंटे का समय लगेगा। तो देखिए हमने समय भी निकाल लिया कि 10 घंटे में जहाज के अंदर 80 टन पानी आ जाएगा। अब जहाज किस स्पीड से चले, किस औसत चाल से चले कि डूबने से पहले वो कहां किनारे पर पहुंच जाए। अब किनारे कितनी दूर है 55 किलोमीटर, तो हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस यानी कि दूरी बटे समय यानी कि टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो दूरी कितनी है 55 किलोमीटर की है, समय कितना चाहिए है उसके पास डूबने के लिए 10 घंटे का, तो यहाँ पर आया 5.5 किलोमीटर पर आवर। तो जहाज की जो औसत स्पीड है वो कितनी है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। जहाज वाला क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन में समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन जो हमारा है
वो है 50 संख्याओं का औसत 38 है। यदि दो संख्याएं 45 तथा 55 को हटा दिया जाए तो नया औसत ज्ञात करें। देखिए बच्चों, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। इसको करने का कॉन्सेप्ट देखिएगा आप। 50 संख्या है, उनका औसत कितना है 38। यानी कि अगर हम पार्ट 1 पे जाएं तो हमने आपको बताया था कि यदि औसत 38 दिया है, यानी कि हर संख्या मतलब कितनी है 38 है। ठीक, अगर हर संख्या 38 है तो जो दो संख्या हट रही हैं अगर वो 38 और 38 की होती है, यानी कि एक संख्या भी 38 की होती, दूसरी भी 38, तो टोटल कितना होता 76, यानी कि 76 होता। 38 के दोनों नंबर जाते, 76 अगर जाता तो हमारे एवरेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जो दो संख्याएं गई हैं वो देखिए आप कितने कितने गई हैं, एक 45 को हटा दिया और एक 55 को, तो ओवरऑल कितना हट गया 100। यानी कि ये 76 से कितना ज्यादा लेकर गई है, तो ये 24 ज्यादा लेकर गई है। अगर ये 24 ज्यादा लेकर गई है तो एवरेज स्वाभाविक सी बात है क्या होगा, कम होगा, यानी कि 38 से कम वाला आपका आंसर होगा। तो सबसे पहले आप ये चीज समझ जाएं कि अगर एवरेज से ज्यादा वाला जाता है तो एवरेज में कमी हो जाती है। तो अगर कोई ऑप्शन आपका ऐसा है पेपर में जो 38 से कम है और बाकी ऑप्शन 38 से ज्यादा है, तो आप आंखें बंद करके 38 से कम वाले पे आंसर लगा देना, आपका आंसर सही होगा। अब देखिए 24 ज्यादा लेकर गई है, यहाँ समझते हैं। तो हमें क्या करना है, ये 24 किससे लेकर गई होंगी, बाकी बची हुई संख्याओं से। तो जब दो संख्याएं चलेंगी तो बची कितनी 48। अब हमें 48 का औसत बताना है कितना है, तो देखिए 24 किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा 48 में, 48 में, तो कितना होगा ये 0.5, यानी कि हर नंबर से कितना 0.5 लेकर जाएगी। अभी हर नंबर को हम कितना एज्यूम कर रहे थे 38, तो 38 में से कितना माइनस कर देंगे 0.5, तो बचेगा 37.5। कितना बचेगा 37.5, यानी कि जो शेष नंबर बचे हैं 48, इनका एवरेज है 37.5। आई होप तो आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, पांचवा क्वेश्चन हमारा है, एक विद्यालय के 40 विद्यार्थियों की औसत आयु एक साल कम हो जाती है जब क्रमशः 40, 32, 33, 25, 40 यानी कि 40, 32, 33, 25 और 46 साल के 5 विद्यार्थियों की जगह पर दूसरे 5 नए विद्यार्थी आ जाते हैं, तो नए विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है। पहले क्वेश्चन आपको समझ में आ गई होगी। 5 विद्यार्थी गए, 5 की जगह पे 5 नए आ गए। अब एवरेज में क्या हुआ, कमी हुई। कितने की कमी हुई, एक साल की कमी हुई। अब एवरेज में कमी हो रही, इसका मतलब ये जो 5 गए हैं इनकी जगह पे जो 5 आए हैं वो इनसे कम आयु के आए हैं, मतलब इनका जो टोटल होगा उनसे कम टोटल आयु के आए हैं। तो चलिए देखते हैं, 40 विद्यार्थी थे, ठीक है, इसमें से 5 चले गए। अब वो 5 कौन कौन से गए, तो 40, 40, 32, 32, 33, 33, 25, 25, 40, 46, यानी कि ओवरऑल ये होगा आपका 176। एक बार सम कर लीजिएगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 4 16, 16 और 10 70 176, ठीक है, 176 वर्ष के, मतलब टोटल जो गया है 176 ईयर्स गया है। यानी कि अब इनकी जगह पे 5 नए आए हैं। अब जो 5 नए आए हैं तो विद्यार्थियों की संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, पूरे के पूरे कितने हैं 40 ही हैं। लेकिन देखिए औसत में 1 वर्ष की कमी हो गई। अब औसत में 1 की कमी का होना मतलब आप जानते हो हर एक की आयु में 1 वर्ष की कमी होना। अब हर एक की आयु में 1 वर्ष की कमी, यानी कि विद्यार्थी 40 के 40 हैं, यानी टोटल कितना कम हुआ 40 कम हुआ, यानी कि गए हैं 176 के और जो आए हैं वो कितने 40 कम के आए हैं। तो 176 176 में से 40 माइनस कर देंगे, 40 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 6 3 1, यानी कि जो 5 नए विद्यार्थी आए हैं उनकी टोटल एज कितनी है, कुल आयु कितनी है, तो उनकी कुल आयु है भाई 136 वर्ष, ठीक है। अगर 5 लोगों की 136 वर्ष है तो क्या एवरेज कितना होगा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सम डिवाइड बाय नंबर। तो सम कितना है 136, डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। क्लियर। देखिए तो हमारा आंसर आया 27.5, यानी कि जो नए 5 विद्यार्थी आए हैं उनकी औसत आयु कितनी है 27.2 वर्ष। क्लियर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों,
हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है 100 चीजों का औसत मूल्य 46 रुपए है। बाद में पता चला कि 16 को 61 तथा 43 को 34 पढ़ लिया गया। चीजें भी 100 नहीं थी, 90 थी, तो वास्तव में औसत क्या था? देखिए भाई, क्वेश्चन हमने जो पढ़ा कि 100 चीजों का औसत मूल्य 46 था, यानी कि अगर हम देखें तो 100 में से हर एक चीज का मूल्य कितना है? 46 रुपए है। ठीक, अब बाद में पता चला कि 16 को क्या रीड कर लिया गया? 61 की तरह, और 43 यानी कि 43 को क्या रीड कर लिया गया? 34 यानी कि 34 की तरह। अगर हम देखें तो सम इन दोनों का कितना आ रहा है? 59। कितना सम आ रहा है? 59। और जबकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 95। यानी कि लिखना चाहिए था टोटल सम में 59, लिख लिया गया 95, तो कितना ज्यादा लिख लिया गया? 36। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 36। अब आप देखिए कि 16 में से हर एक का एवरेज यदि 46 है, सॉरी 16 नहीं, 100 में से हर एक चीज का एवरेज मूल्य कितना है? 46 है, तो टोटल कितना निकल कर आएगा? 4600। अब टोटल में देखिए आप कितना ज्यादा लिखा गया? 36 ज्यादा लिखा गया, तो टोटल में से हम क्या माइनस कर देंगे? 36 को माइनस कर देंगे, तो माइनस किया 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 10 माइनस 4 6 5 4, यानी कि टोटल सम था वो हमारा 4564 आना चाहिए था, 4564 आना चाहिए था, लेकिन आया कितना? 4600। तो जितना जो ज्यादा कम था 36, उसको हमने माइनस कर दिया टोटल में से। अब साथ में क्या हुआ? 100 नहीं थी चीजें कितनी थी? 90 थी, यानी कि हमने औसत 100 चीजों का निकाल दिया, तो हमें निकालना कितने का है? 90 का। तो हम इसमें से 90 चीजों का औसत निकालेंगे, तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे? 90 से। तो 90 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 50.71। तो यही आपका आंसर है। आई होप सो आपको 6वां क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। बच्चों देखिए, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ, इनमें अगर कहीं भी आपको डाउट्स आते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें, या आप इससे थोड़े और टाइप के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि सर एक नहीं 2 क्वेश्चन कराएं, तो वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा है 5 विद्यार्थियों के गणित के औसत अंक 50 थे। बाद में पता चला कि एक विद्यार्थी जिसके अंक 48 थे, उसे गलती से 84 यानी कि 48 थे 84 अंक पढ़ लिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थी 5 थे, उनका एवरेज अंक निकाला गया, तो कितना था? 50 था, 50 था। एक विद्यार्थी जो था उसके अंक लिखे जाने थे कितने? 48, लेकिन गलती से कितना लिख दिया गया? 84 84। तो आप देखिए कम लिखा कि ज्यादा लिखा? ज्यादा लिखा गया ना। अब ज्यादा लिखा गया तो इसलिए एवरेज 50 है, तो अगर कुछ कम करोगे तो एवरेज कम होकर आएगा। तो देखिए ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, अगर ऑप्शन आपका 50 से कम वाला कोई है तो आप उसको पे टिक करना, ठीक है। यानी कि 48 लिखना था, लिखा 84, तो कितने का डिफरेंस है? तो डिफरेंस करते हैं, 84 माइनस क्या करेंगे? 48। 14 में से 8 के 6, 5 के 3, यानी कि 36 ज्यादा लिखा गया। अब ये जो 36 है वो हम किन से लेंगे? इन 5 विद्यार्थियों में से प्रत्येक से लेंगे। तो अगर प्रत्येक से लेंगे तो हम 5 में डिवाइड कर देंगे इनको, तो कितना हो जाएगा? 5 7 35, 5 दूनी 10, 7.2। यानी कि एवरेज में हर एक विद्यार्थी के मार्क्स में कितने की कमी होगी? 7.2 की, 7.2 की। अब 7.2 की हर विद्यार्थी के अंक में कमी होगी, तो यानी कि अभी हर विद्यार्थी का अंक कितना है? 50। तो इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा भाई? 8 माइनस होगा 10, 2 42.8। यानी कि सही एवरेज जो 5 विद्यार्थियों का था वो कितना था? 42.8 था, 42.8 था। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। देखिए अगर आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा? हमें भी एक मोटिवेशन मिलती है, हमें भी एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आती है कि भाई और ज्यादा वीडियोस बनाने चाहिए। तो कृपया आप इसको वीडियो को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर मेंशन करें, आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, उसको जरूर देखिएगा।